हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि योगी और मोदी के सभाओं में जो भारी भीड़ उमड़ती है, ये देखकर आपको लगता होगा कि काफी जनप्रिय हैं, जनता काफी पसंद करती है योगी और मोदी को। और मोदी ने तो अब एक नया शगुफा दिया। पहले योगी आदित्यनाथ की जड़ें काटी है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ से कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं लड़ रहा। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है, राष्ट्रीय लोक दल वो सपा बसपा से लड़ रहा है, और कांग्रेस इन तीनों से लड़ रही है, सपा से, बसपा से, वो रालोद से, और जो छोटी पार्टियां बीजेपी से तो कोई लड़ ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। ये जो आपको कह रहे हैं ना कि योगी की सरकार बदलेंगे, ये साले तेगले बिरादरी की लोग हैं। ये कुर्सी से इस कदर प्यार करते हैं कि फिर से योगी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देख लीजिएगा, चुनाव परिणाम आने में लेट है, ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं यूपी का मतदाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक विपक्ष टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है तभी तक भाजपा इस देश में मजबूत है, और तब तक मजबूत है क्योंकि यह कुर्सी के लोभी विपक्ष में है जो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को राज्यों में भी अपनी सरकार चाहिए और केंद्र में भी सरकार चाहिए। हकीकत यह है कि अब कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव बढ़ा है, और क्षेत्रीय दल ही उसके नैया को पार लगा सकते हैं। अगर उन्हें केंद्र में सरकार बनानी है तो राज्य की कुर्सी को भूलना चाहिए। आज के तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन हो जाए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनको बनाने की, सबसे बड़ी मुख्यमंत्री बनाने की अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई निभा रही है तो वो कांग्रेस निभा रही है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के ही मानेंगे बस। तो कह रहा था कि अब देखिए कि भाजपा के रैलियों में मोदी ने नया शगुफा दिया, यूपी योगी उपयोगी, यूपी योगी उपयोगी। शगुफा देने में इनका कोई सानी नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, लोग के खाता जनधन में खोलाएंगे, अब वो खाता गरीबों के पैसे खाएंगे। खाते में गरीबों के लिए पैसे नहीं आए, अब वो खाता गरीबों का पैसा खा रहा है, इस पर किसी की ध्यान नहीं जा रही है। खैर, तो देखिए ये मोदी जी योगी जी के यूपी योगी उपयोगी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए शराब ऐसे परोसी जा रही जैसे वो शरबत हो। जी हाँ, ये ऐसा लग रहा जैसे शरबत के गिलास दिए जा रहे, लोगों को दूध अमृत समान पिलाया जा रहा। मौका है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हुए सभा का, जहां सभा स्थल पर इस तरह खुलेआम शराब परोसी जा रही है, और ये तेगले लोग खुद को बताते हैं कि हम हिंदू के भगवान हैं। हाँ, तुम हिंदू के भगवान हो सकते हो, सनातन धर्म में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। सनातन धर्म के निगाह से तुम सबके सब हैवान हो। जो जनता की भीड़ जुटाने के लिए शराब परोसते हो तो कौन भारी बात है कि तुम उसके जिस्म के थकान मिटाने के लिए बेस्याएं भी परोसते होगे। मैं तो जानता था कि ये सब के सब उसी नस्ल के हैं जो कहते हैं कि भड़ुए होते हैं। ये तिगले नस्ल के लोग हैं, हाइब्रिड संस्कार के। मंच से संस्कार की बात, भारतीयता की बात, देशभक्ति की बात, मंच से तरह तरह की बातें, और बगल के मैदान में इस तरह शराब पिलाई जाती है भाजपा कार्यकर्ताओं को। जरा बताना कि क्या ये कार्यकर्ता है? जी नहीं, ये दैनिक मजदूर है, वेतनभोगी मजदूर, जिसके जेब में नरेंद्र मोदी के लूटे हुए रुपये हैं, हाथ में नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के लूट से मिली हुई दारू की फुल बॉटल है, और मुंह से जय श्री राम है। ऐसे शराबियों के बूते जय श्री राम का भला करने चले हैं, तभी तो समझ जाओ कि ये तिगले लोगों की जमात है। खैर, आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। शराब पीने का मन बने तो शराब दुकान नहीं जाना है। अगर आपको शराब पीने का मन बने, जेब में पैसा नहीं हो, तो जहां बीजेपी नेता का उत्तर प्रदेश में सभा हो रहा है वहां पहुंच जाना है। चखना के साथ दारू मिलेगा, 500 का नोट फ्री, बस।